अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हाँ जी, 14वें रोज़े की सहरी चल रही है और मैंने सबसे पहले जो है वो टीवी चला लिया क्योंकि इस टाइम पे तिलावत आती है और एक उसका तर्जुमा आता है, तो वो फिर मुझे अच्छा लगता है समझना। और पैकेज भी इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है जिसके ज़रिए आपको समझ में आती है कुरान की। तो बस वो सुनती हूँ, तर्जुमा सुनती हूँ, साथ ही साथ जो है मैं वज़ू कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल वज़ू कर आई हूँ और अभी तहज्जुद अदा करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ वहाँ पे कुरान पढ़ा हुआ है मेरा, तो कुरान पढ़ूँगी। और बस अभी तहज्जुद की 2 नवाफ़िल मैंने कहा अदा कर लूँ, उसके बाद जो है वो कुरान की तिलावत करेंगे और फिर अभी 3:15 आई गेस होने वाले हैं, तो बस फिर जाएंगे। हाँ जी, तो बस जाएंगे किचन में, बस फिर सबके लिए जो है वो सहरी वगैरह बनाएंगे। तो बस अभी फ़िलहाल में जो है वो तहज्जुद की नफिल पढ़ने लगी थी। तो आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, तो आप लोगों ने भी मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है। और बस कुछ इसी तरह से है चल रही रूटीन। काफ़ी बिज़ी हो जाती हूँ बच्चों की क्योंकि पेपर्स चल रहे हैं, तो बस कुछ इसी तरह रूटीन होती है कि मैं फिर शूट नहीं कर पाती हूँ। तो 2 दिन से तो बिल्कुल भी मैंने शूट ही नहीं किया था कुछ भी, थोड़े छोटे मोटे से जो है वो चंक शूट कर रही थी। तो बस अभी ये चलते हैं, ठीक है। 14वें रोज़े की माशाल्लाह 14 रोज़े भी गुजर गए हैं, आधा रमज़ान गुजर गया है और काफ़ी यार ये अंधेरा आ रहा है। खैर चले, मैं लाइट्स भी जलाती हूँ और भी जा रही हूँ सहरी में। और आज फिर जो है वो सैटरडे है, कल मतलब आज फ्राइडे था, कल सैटरडे है। तो जीनिया ने फिर मुझे बड़ा मतलब तरस भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि सैटरडेज़ को बच्चों के पेपर्स नहीं रखने चाहिए। खैर तो कल जीनिया ने तो पेपर देने जाना है, तो और बाकी हम सब जो है वो सहरी भी करेंगे और रोज़ा तो रखना ही रखना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब मिलके सहरी करेंगे, तो चलते हैं नमाज़ अदा करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर सहरी में तो मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। बस अब ये है कि अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 14वें रोज़े का जो है वो इफ़्तार हमारा रेडी था। तो यहाँ पर हमारे पास इफ़्तार में जो है वो थी चाट, फ्रूट चाट थी, दही भल्ले थे, चाट थी और आलू के पकौड़े थे, प्याज के पकौड़े थे। तो कुछ इस तरह से जो है मैं काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजरा था क्योंकि बच्चों के थे टफ़ पेपर्स, मैथ्स के पेपर्स थे, तो मैं काफ़ी स्टक हो गई थी और बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ ख़ास शूट में नहीं कर पाई। तो बस ये इफ़्तार के टाइम पे जब मैं फ्री हुई थी, तो जब मैंने शीट ले आउट कर दी थी, तो फिर मैंने कहा कि चलें आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो है वो शूट में कर लेती हूँ। तो कुछ इसी तरह से बस रोज़े गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल एंड में जाके 25 26 रोज़े को जो है वो बच्चों के पेपर जो हैं वो होंगे ख़त्म, तो इस वजह से काफ़ी मसरूफ़ियत चल रही थी। तो मैंने कहा चलें फ़िलहाल जो है वो एक छोटा सा मिनी सा चंक्स जो है वो, जो कि मैं आजकल डेली कर रही हूँ, वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और वो फिर आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कर रहे हैं इफ़्तार। आज हमारे पास इफ़्तार में जो है वो है आलू के पकौड़े हैं और प्याज के पकौड़े हैं, फ्रूट चाट है, दही भल्ले हैं, चाट है जो कि एज़ यूजुअल डेली होता है। और बस आज कटलेट्स थोड़े से बचे थे तो मैंने ये भी तल लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं और काफ़ी मसरूफ़ियत होती है, इसलिए डेली रूटीन में पूरे डे में जो है वो शूट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा होता। तो कुछ इसी तरह की इफ़्तार है। आप लोग भी बताएं आप लोगों ने आज इफ़्तार में क्या बनाया है और किस तरह की इफ़्तार की है। तो बस अभी अज़ान होने वाली है, तो हम सब वेट कर रहे हैं और जैसे आसानी होंगी तो रोज़ा खोल लेंगे। तो अभी दुआएं कर दी। तो यहाँ पर 15वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। तो आज इंशाल्लाह 15वां रोज़ा जो है हम सब रखेंगे। आधा रमज़ान गुजर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पर हमारी जो है वो अफ्तार और सहर जो है वो रेडी है। यहाँ पर आज हम सहरी में कर रहे हैं, चाय बन गई है और पराठे हैं, घर के पराठे हैं, तंदूर के पराठे हैं, मक्खन है, कबाब है और कबाब भी फ्राई कर लिए, अंडे भी अभी आ रहे हैं फ्राई होके और कबाब भी आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है साथ साथ हमने रख लिया। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने साथ ही साथ जो है वो चिकन अचार बनाया था खाने में, वो भी सहरी पे हमने निकाल लिया है। तो कुछ इस तरह से है आज की इफ्तार। बड़ी वाली लाइट जला दो बेटा। नहा कर आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पानी आ रहा है, आप लोगों को मशीन की आवाज़ आ रही होगी। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम, आज संडे का दिन है, 15वां रोज़ा है और सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। और वेलकम बैक टू माई चैनल।
हाँ जी, तो आज है 15वां रोज़ा और आज हमारे घर में अभी माशाल्लाह जो है वो बर्गर्स मैं बना रही हूँ आज, और फ्राइज़ बनेंगे, बर्गर्स बनेंगे, डिफरेंट स्टाइल के फ्राइज़ बनेंगे। और मैंने कहा आज क्योंकि बर्गर्स बना रही हूँ तो वो काफ़ी फिलिंग होते हैं, तो इस वजह से आज चाट नहीं बना रही हूँ। तो बस कुछ आज का रोज़ा इसी तरह से गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से उठ के सारा क्लीन अप किया है, घर वर मतलब अच्छे से डीप क्लीन किया है अच्छे से पूरे घर को। उसके बाद जो है कुछ कटिंग वगैरह यहाँ पर करके मैं कल मैकरोनी बनाऊँगी, तो फिर मैंने कहा आज थोड़ा बहुत इसकी प्रेपरेशन करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कटिंग्स जो है वेजिटेबल्स की वो कर ली हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस कुछ इस तरह से अभी फ़िलहाल तक का रोज़ा जो है वो गुजर। बनेंगे फ्राइज़ जो कि डिफरेंट स्टाइल से बनेंगे, और यहाँ पर जो है वो पकौड़ों के लिए आलू कटे पड़े हैं, ये मैंने रेडी कर ली है। यहाँ पर चीज़ें रेडी कर ली हैं। यहाँ पर मैंने भिगोई हुई है बूंदी, और बूंदी बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने बूंदी के लिए टमाटोज़ और चीज़ें कट के रख ली थी, और चाट आज नहीं बना रही हूँ। और ये वेजिटेबल्स जो है वो मैंने कट के रखनी है। अब इनको मैं जो है सौते करके बस रखूँगी, और कल फिर मैं मैक्रोनीज़ बनाऊँगी। तो ये भी कर लिया है, डीप क्लीन किया है पूरे घर को। अच्छा, यहाँ पे बेसन घुला हुआ है पकौड़ों के लिए, और बस कुछ इस तरह से है तैयारी। कभी बर्गर्स बनाऊंगी तो फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। फ़िलहाल ऐसे करते हैं। यहाँ पर बर्गर्स जो है वो मैं बना रही हूँ, और बंस जो है मैंने मंगा लिए थे, और इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो है टेंडर पॉप्स कैनन्स के, इसका जो है वो उनके साथ जो है मैं बर्गर बनाऊंगी, और बड़े क्रंची से और बिल्कुल KFC वाले बनते हैं। तो फ़िलहाल इनको फ्राई कर लेते हैं और बस फिर करते हैं बाकी। तो मैं इसके बना रही हूँ। यहाँ पर टेंडर पॉप्स मैंने निकाल लिए हैं, अब इनको फ्राई कर लेते हैं जल्दी से, और चंक्स इसके, और फिर जो है वो असेंबल करना शुरू करेंगे। खीरे को कट कर लेते हैं, खीरा भी साथ साथ लगाएंगे इसके साथ साथ जो है मैंने काम किया। हाँ जी, यहाँ पर जो है वो कोल्स्लो भी जो है वो मिक्स करके जो है वो रख लिया है इस तरह से। तो जी कोल्स्लो साथ बर्गर्स में लगाएंगे, और खीरे को भी कट कर लेते हैं। मैं भाई खड़े हुए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसा गुजर रहा है रोज़ा? बेहतरीन, ठंडा, अच्छा, मज़ेदार ना। अच्छा, ठंडी ठंडी हवा भी चल गई है, पीछे आमना भाभी खड़ी हुई हैं और वो फ्राइज़ का काम कर रही हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर बस बर्गर की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं अपना हाँ जी टेंडर पॉप्स। तो बस अब ये हो जाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी असेंबल करना शुरू करते हैं। यार एक मैं नई लोहे की कढ़ाई लेकर आऊँगी, टाइम भी नहीं मिलता मुझे, मगर मुझे ये अम्मी की जो कढ़ाई है ना इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। इसमें एक अलग ही फ्लेवर है, इसमें जो भी खाना पकता है ना वो बहुत लजीज हो जाता है, क्योंकि शायद ये अम्मी की कढ़ाई है। रोज़ा खुलने में अब थोड़ा ही टाइम रह गया था, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से जो है वो बर्गर सेक लेते हैं। बन सिके हुए होंगे तो उससे ये होता है कि आप इसको हल्का सा टोस्ट कर लें तो पर असेंबल करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं बारी बारी जो है वो सारे जो है बंस इनको जो है वो अच्छे से टोस्ट कर लूँगी। तो अब मुकाबला सख्त है, टाइम कम है। यहाँ पर मैंने बूंदी तैयार कर ली है, और दही बूंदी यहाँ पर हमने तैयार कर ली है। मज़ेदार सी दही बूंदी है, ये तैयार हो गई है। तो बस अभी मैं असेंबल करने लगी हूँ बर्गर। और मुझे कैमरे के पीछे हमारे साथ कौन है? जीनिया। तो जीनिया जो है मुझे शूट करनी है, मैं कर रही हूँ असेंबल बर्गर, और आमना भाभी यहाँ पर कर रही हैं फ्राइज़ बर्गर के लिए। तो जी आज हमारी अफ्तार में होंगे बर्गर्स, तो बस असेंबल करना शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए और आप भी अपने घर में बनाइए, एंजॉय करिए। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। टाइम कम रह गया है तो मैं जल्दी जल्दी माइंड ऑफ कर रही हूँ, जल्दी से असेंबल करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फिर कुछ यही था ब्लॉग आज का, इतना ही शूट किया है, और फिर इंशाल्लाह देखते हैं। तो आप लोग देखें बर्गर्स असेंबल होते हुए। और ये तो सबसे पहले जो बर्गर्स हैं हमारे पास यहाँ पर हैं कुछ 6 बर्गर्स जो हमें बनाने हैं। तो हम इसकी जो है यहाँ पर सबके बेस पर जो है वो थोड़ी थोड़ी सी मेयोनीज़ स्प्रेड कर देते हैं। चीज़ स्लाइसेस ख़त्म हो गए हैं, उस दिन जो मैंने सैंडविचेस बनाए थे उसमें ख़त्म हो गए थे चीज़ स्लाइसेस। तो सॉरी आज चीज़ स्लाइसेस जो है वो मैं नहीं डाल पाऊँगी। हाँ जी, तो मैं थोड़ी थोड़ी इसलिए डाली हूँ क्योंकि मैंने कोल्स्लो में जो है वो उसके साथ मिक्स करके रख ली है। मेहरान आई डालूँगा। हाँ जी, तो यहाँ पर केचप मैं मेहरान की यूज़ कर रही हूँ, बड़ी अच्छी होती है इसकी केचप, और टेस्टी और यम्मी होती है। हमने उस दिन मलका वालों की मंगाई थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। ये आपके बर्गर में ज़्यादा वो लगाई जाए? हाँ, मतलब नॉर्मल लगाए। हाँ जी, तो बस अब हमने इसमें ज़्यादा कर लिया। अब हम इसको जो है बटर नाइफ से स्प्रेड कर लेंगे, ठीक है ना। और बस फिर उसके ऊपर जो है वो चंक्स स्प्रेड करेंगे।
उसको मैं वॉइस में करूँगी। और सुनाएं आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं सारे मेरे ब्लॉगर्स कह रही हूँ, व्यूअर्स। ब्लॉगर तो मैं खुद हूँ। हाँ जी, और क्या चल रहा है आप लोगों के रोज़ों के में? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसके हेड पे भी लगा देते हैं, द टेल एंड द हेड। इसको अच्छे से यूँ स्प्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर भी स्प्रेड करते हैं वो हर बर्गर पे। कोल्स्लो जो है वो यहाँ ये इसको फेंक देते हैं। हाँ जी, तो अब हमने सब पे कोल्स्लो डाल दिया है, थोड़ा सा स्प्रेड करके अब इनको थोड़ा सा ये फ्लैट करके जो है वो हम ये प्लेस करते जाएंगे, है ना। आई गेस पहले मैं क्यूकम्बर जो है वो प्लेस करूँ, है ना, नहीं तो फिर सेट नहीं होगा। तो पहले क्यूकम्बर ऐसे प्लेस कर देते हैं, क्यूकम्बर जो है वो प्लेस करते जाएंगे हर एक बर्गर के ऊपर। हेलो आयशा, आप कैसी हो, ठीक हो, खैरियत से हो? तो मैसेज दे दो जीनिया आप आयशा को। आपकी आवाज़ सुन रही होगी सब आयशा। आयशा और दूसरा कौन सा है, छोटू? ज़ावियार। हाँ, ज़ावियार को बोल दो, मैसेज दे दो। दे दो ना, बोलो हेलो ज़ाबू। हेलो ज़ाबू, कैसे हो आप? तो सिर्फ आपकी आवाज़ सुन सकता है इस वक्त। इस वक्त हमारी नशरियाँ जो है वो पाकिस्तान के सऊदी अरब, चांद और हर जगह पे देखी जा रही है सब। तो यहाँ पर हमारे बर्गर्स जो हैं वो रेडी हो गए थे, तो आप भी बनाएं, बड़े अच्छे लगते हैं, क्रंची से अच्छे से, और इन्जॉय करें, फैमिली को भी इन्जॉय कराएं तो, और सवाब भी कमाएं। अफ्तार बना कर सबके लिए सवाब भी कमाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाब होता है किसी को अफ्तार कराना, सहरी कराना, तो उसका बड़ा सवाब होता है। तो मैं तो बड़ी खुशी जो है वो डेली नई चीज़ें जो हैं वो ट्राई करके अपने घर वालों को खिला रही होती हैं। तो आप लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें। यहाँ पर हमारे बंस बन के तैयार हो चुके हैं, और साथ हमने इसके फ्राइज़ जो है वो सर्व कर दिए थे। बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़्यादा फिलिंग थे। तो मुझसे तो भाई हाफ़ ही खाया गया था, लेकिन ये था कि सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, पसंद किया। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे बर्गर बन गए हैं, इन्हें ले चलते हैं अंदर, और अंदर जाएंगे और इन्हें प्लेस कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले जो है हमारे बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं, यम्मी से, टेस्टी से। आप भी बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें फैमिली के साथ। तो आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोगों को मेरे रमज़ान ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अच्छा, ये रख देते हैं। हाँ, पकौड़े भी आ गए हैं यहाँ पर। तो आज हमारी अफ्तार शादी तो नहीं है, अल्लाह की काफ़ी नेमतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पकौड़े हैं, चिप्स हैं, दही बूंदी बनाई हुई है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खुलने वाला है, और बस ठंडा पानी जो है वो शरबत में डालना रह गया। हाँ जी, तो यहाँ पर हो रही है दुआ शुरू हो चुकी है। आमीन आमीन। मोहम्मद आने मोहम्मद तो मिलूँगी आप लोगों से फिर दूसरे किसी रोज़े में। अपना तब तक बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को और मेरे बहन भाइयों को दुआओं में याद रखना है आपने। और मिलूँगी इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे रोज़े में। दुआएं कीजिएगा मेरे लिए, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। तो अल्लाह ताला खैर आफियत से ज़िंदगी सलामती वाले रोज़े आप सबके हों, सलामती वाली ईद आए हम सब के घरों में, आमीन सुम आमीन। तो मिलूँगी फिर कल। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।